नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 सितंबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए महिला, युवा, किसान 13 जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी पोर्टल का आज से ट्रायल होगा। जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों की वे पति बनवा रहे डोमिसाइल, सीएम कह चुके हैं 25 सितंबर से आवेदन। हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। सीएम नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए आज से जिलों में ट्रायल शुरू होगा। हालांकि अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में उड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों ने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं। सीएम ने 28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि योजना में 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। उम्र की सीमा 23 साल से शुरू। योजना के लिए हरियाणा में 23 से 60 साल की उम्र पात्रता मानी है। दिल्ली में 18 साल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में योजना के लाभ के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है। तो हरियाणा में 23 साल है। हरियाणा में 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आय की सीमा 2.5 लाख रुपए है। कर्नाटक में राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को लाभ मिलता है। हरियाणा में यदि सभी बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ पात्र माना जाता है तो करीब 42 लाख परिवारों की महिलाएं लाभार्थी होती। डोमिसाइल की शर्त सबसे भारी। आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला का पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए, जबकि विधवा व निराश्रित पेंशन के लिए 1 साल की रिहाइश पर भी पात्रता बनती है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं हैं, जबकि 23 से 45 साल की 2,75,000 कुंवारी यानी अविवाहित हैं। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख लाभार्थी होंगी। इन दिनों सबसे ज़्यादा भीड़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की लगी है, खासकर उन परिवारों में जिनकी बहुएं हरियाणा से बाहर के राज्यों की हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, 9 जिलों में यह संख्या ज़्यादा है। एक परिवार आईडी में एक मोबाइल नंबर से 3 फार्म भरे जा सकते हैं, भले ही वह नंबर फैमिली आईडी में पंजीकृत न हो। यह प्रावधान उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जहां एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कई सदस्य करते हैं। तो एक मोबाइल नंबर से भरे जा सकेंगे 3 फार्म। ये शर्त भी पूरी करनी होगी। लाभार्थी का आधार कार्ड, उसके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ा होना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट का फैमिली आईडी से लिंक होना भी जरूरी है ताकि सीधे खाते में राशि भेजी जा सके। फैमिली आईडी में लाभार्थी की जन्मतिथि का सत्यापन भी जरूरी है। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से फार्म भरने का ट्रायल वर्जन आज से शुरू होगा। विभाग के कर्मचारियों को फार्म भरने की विशेष ट्रेनिंग दी गई। ट्रायल के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हिसार घग्गर ड्रेन के कारण कई गांव जलमग्न हो गए और ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी को किसानों की स्थिति से अवगत कराएंगे। किसानों ने जल भराव सहित फसल बीमा में जो सुधार की मांग रखी है उस पर भी विचार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने फसल नुकसान की एवज में 7,500 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का निर्णय भी लिया है। तो फसल बीमा में सुधार की मांग पर करेंगे विचार। हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है। कल से गिरदावरी होगी। हरियाणा में बरसात से फसलों को नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आज दर्ज कराया जा सकेगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद होने के अगले दिन यानी 16 सितंबर से प्रदेश में करीब 4100 पटवारी विशेष गिरदावरी कार्य शुरू कर देंगे, जिससे किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन होगा। प्रदेश सरकार मुआवजे को लेकर पहले ही घोषणा कर चुकी है। वहीं रविवार तक प्रदेश के 4,72,037 किसान 6,260 गाँव में 27,62,323 एकड़ फसलों में नुकसान का ब्यौरा दर्ज करा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के निर्देश पर सोमवार से यूपीआई के जरिए बड़े लेन देन कर पाएंगे। अब उपभोक्ता से दुकानदार अथवा कारोबारी P2M
को किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़कर एक दिन में 10 लाख हो गई है। वहीं प्रति लेन देन अधिकतम 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 2 लाख रुपए प्रति लेन देन थी। इस सेवा का लाभ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। नए नियमों के तहत शेयर बाजार, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, यात्रा भुगतान और सरकारी मार्केट प्लस जैसी श्रेणियों में यह भुगतान किया जा सकेगा। व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले भुगतान में यह सुविधा नहीं मिलेगी। नई सीमा से उपभोक्ताओं को बड़ी राशि का भुगतान छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेयर बाजार, निवेश और सरकारी फीस के भुगतान में आसानी होगी। बड़े टिकट और ज्वेलरी की खरीद भी यूपीआई से संभव होगी। तो आज से लागू लेन देन की सीमा शेयर बाजार निवेश में प्रति लेन देन नई सीमा 5 लाख रुपए, 24 घंटे की नई सीमा 10 लाख। बीमा प्रीमियम में प्रति लेन देन सीमा 5 लाख, 24 घंटे की नई सीमा 10 लाख। क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रति लेन देन 5 लाख, 24 घंटे की सीमा 6 लाख। आभूषण खरीद 2 लाख प्रति लेन देन नई सीमा 6 लाख, 24 घंटे की नई सीमा। ट्रैवल 5 लाख प्रति लेन देन नई सीमा 10 लाख, 24 घंटे की सीमा। सरकारी ई मार्केट प्लस 5 लाख प्रति लेन देन 24 घंटे की नई सीमा 10 लाख। तो आज से लागू होगी लेन देन की ये सीमा। यूपीआई से कर सकते हैं बड़े भुगतान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 9वीं से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को हर महीने मिलते हैं 1000 रुपये। एनसीईआरटी की ओर से गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए प्रदेश के 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन करने के लिए परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। आवेदन 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को होगा। तो जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। बीसीए वर्ग को 16%, बीसीबी वर्ग को 11%, एससी वर्ग को 20% एवं शारीरिक दिव्यांग वर्ग को 3% आरक्षण दिया जाएगा। शेष सीटें अनारक्षित रहेंगी। तो कौन कौन पात्र परीक्षा में बैठने के लिए? विद्यार्थी राज्य के सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहा हो। विद्यार्थी को 7वीं कक्षा की परीक्षा इन्हीं विद्यालयों से कम 55% अंकों के साथ पास की हो। परीक्षार्थी के माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र वेबसाइट www.scrtharyana.gov.in और bsch.org.in पर उपलब्ध होगा। प्रवेश पत्र, रोल नंबर, परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले निकाला जा सकता है। ये है योजना NMMS छात्रवृत्ति। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पात्र विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत केवल राजकीय स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थी पात्र होंगे। वहीं यह छात्र 7वीं कक्षा भी सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूलों से ही पास होनी चाहिए। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर वर्ष 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति केवल उन परीक्षार्थियों को दी जाएगी जिनके माता पिता की सभी स्थिति आय 3.5 लाख रुपये से कम हो। वहीं इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी। छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर को लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। तो परीक्षा के लिए जरूरी है अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम हो। विद्यार्थी परीक्षा में सिर्फ एक बार बैठ सकता है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी। दिव्यांग विद्यार्थी का प्रमाण पत्र जरूरी। तो ये बड़ी अपडेट NMMS छात्रवृत्ति योजना अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला रबी का आयोजन 21-22 सितंबर को होगा। इस वर्ष मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन होगा। मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी। किसानों को कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों व उनकी कार्यप्रणाली, मशीनों की कीमत व उनके निर्माताओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई रबी फसलों के उन्नत बीज व बायो फर्टिलाइजर व कृषि साहित्य उपलब्ध कराए जाएंगे। तो 21-22 सितंबर को लगेगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी व प्रदेश कोषाध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8 तक कार्यरत सभी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पास करना होगा। तो आज से 19 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। तो टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कराने के लिए हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन करेगी आंदोलन। वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब अदालत ने सभी शिक्षकों को इसके दायरे में ला दिया है। आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। साथ ही पदोन्नति के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने केवल 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को ही छूट प्रदान की है। इस फैसले से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। प्रदेश अध्यक्ष राठी ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पांडे एवं अन्य नेताओं से विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि 15 से 19 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तर्ज पर अब हरियाणा में भी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी STA होगी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा में होगी स्टेट
टेस्टिंग एजेंसी डाटा सेंटर अब वही स्कूल परीक्षा केंद्र बनेंगे जहां सीसीटीवी लगे होंगे। भर्ती परीक्षाओं को लेकर एचबीएससी चेयरमैन ने का बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा में बारिश के बाद अब उमस भरी गर्मी सता रही है, लोग परेशान है। तो आगे कैसा रह सकता है मौसम? राज्य में मानसून की सक्रियता में 16 सितंबर तक कमी बने रहने से राज्य में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। 16 सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ने की संभावना बन रही है। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई में चल रहे मिशन एडमिशन की कड़ी में आज से ऑन द स्पॉट दाखिले होंगे, जो कि अब रोजाना कार्य दिवस पर 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। जिले में कुल 8 राजकीय आईटीआई में 650 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो अंबाला शहर से बड़ी अपडेट। ऑन द स्पॉट दाखिले आज से 3 आईटीआई में 535 सीटें रिक्त हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया। तो प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक पूरी तरह लागू होगी। सीएम सैनी 10.5 वर्षों में बिना पर्ची बिना खर्ची 1,80,000 युवाओं को मेरिट पर दिया रोजगार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों की अनदेखी करते हुए 500 से अधिक पेइंग गेस्ट पीजी चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी पीजी का नगर निगम में पंजीकरण नहीं और न ही ये कमर्शियल टैक्स भरते हैं। नगर निगम की ओर से पीजी के लिए कमर्शियल नक्शा पास कराने, 250 वर्ग गज का न्यूनतम क्षेत्र, फायर एनओसी, पुलिस वेरिफिकेशन सहित कई नियम तय किए गए, लेकिन अधिकतर पीजी संचालक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। नियमों को ठेंगा दिखा। शहर में खुले 500 से ज़्यादा अवैध पीजी। तो पीजी संचालन के लिए मुख्य नियम नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य है। न्यूनतम क्षेत्र 250 वर्ग गज, कमर्शियल नक्शा पास करना अनिवार्य है। फायर एनओसी, सीसीटीवी, प्रत्येक गेस्ट का पुलिस वेरिफिकेशन, पीजी में रहने वालों की पूरी जानकारी, रजिस्टर में नया सदस्य आने पर 3 दिन पुलिस को जानकारी। तो ये शर्तें हैं। हरियाणा सरकार अब तकनीकी शिक्षा को स्कूल स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाए जा रही है। बजट में की गई घोषणा के मुताबिक अब प्रदेश के 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लैब अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले यह लैब प्रदेश के 50 स्कूलों में संचालित है। इन लैबों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराना है। तो ये बड़ी अपडेट। अब प्रदेश के 615 सरकारी स्कूलों में दी जाएगी रोबोटिक्स और 3D शिक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम नायब सैनी ने राज्य में बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ड्रेनेज प्लान और पानी निकासी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से शामिल हो। हर साइट का निरीक्षण कर सैंपल लैब टेस्ट कराए जाएं और रिपोर्ट सुरक्षित रखी जाए। तो सड़कों की गुणवत्ता सही और निर्माण समय पर हो। सीएम कहा गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। तो ये दिशा निर्देश दिए हैं। जिन सड़कों के टेंडर अलॉट हो चुके हैं उनका कार्य तुरंत शुरू हो। सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ हों। बारिश से प्रभावित स्थानों पर पानी निकासी के लिए पाइप डाले जाएं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती से पहले चौकों का महाभारत थीम पर सौंदर्यीकरण हो। मोरनी क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त कच्चे रास्ते मनरेगा के तहत दुरुस्त किए जाएं। फतेहाबाद, हिसार, झज्जर और पंचकुला जिलों की चुनिंदा सड़कों के सैंपल लेकर जाँच की जाए। तो ये बड़े निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। SCERT की ओर से डिप्लोमा इन एजुकेशन DELD और DELD उर्दू पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे। पंजीकरण और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये रहेगी, जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोरों को दिव्यांग वर्ग के लिए 275 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो DELD में दाखिले की प्रक्रिया शुरू 30 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा के सभी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, खबर, मौसम सबकी जानकारी सबसे पहले मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।